जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का आगे का अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय विष्णु भगवान से प्रेरित होकर तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए और अनेक श्रोतों से उनकी स्तुति करने लगे। और तब तुमने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, अब आप अपना सुंदर रूप धारण करिए। तब भगवान महादेव ने बहुत सुंदर रूप बना लिया। तब तुम मैना के पास आए और बोले कि हे विशालाक्षी, देखो तुम पर कृपा करके शिवजी ने सुंदर रूप धारण किया है। मैना ने देखा कि शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज रूप वाला सुंदर रूप धारण कर लिया। उनके सभी अवयव सुंदर थे, विचित्र वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका गौर कांतिवान रूप, सिर के अग्रभाग में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उनके इस सुंदर रूप को देखकर विष्णु आदि सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित था। उनका परम रमणीय वृषभ तो और ही शोभायमान हो रहा था। गंगा यमुना दोनों चंवर डुला रही थी। आठों सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रहे थे। मैं और विष्णु आदि देवता भी उनकी स्तुति करने लगे। सभी गण जय जयकार करने लगे। स्त्रियां सहित देवता की शोभा भी अलग हो रही थी। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय भगवान शंकर की छटा का कोई वर्णन नहीं कर सकता था। शिव जी को देख मैना चित्र लिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली कि मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने महान तप द्वारा आपको प्राप्त किया। हे शिव जी, मैंने जो पहले आपकी निंदा करी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। शैलप्रिया इस प्रकार कहकर नम्र हो चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सभी स्त्रियां वहां आ गई, जिनके विविध रूप, श्रृंगार, भक्तिभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। नगरवासी स्त्री पुरुषों ने शिव जी का दर्शन करके अपने जन्म को सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा करने लगे। फिर तो पहले जैसी लक्ष्मी नारायण को, सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुई, वैसे ही पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त होकर शोभा को प्राप्त हो रही थी। सबने चंदन अक्षत से शिवजी की पूजा करी। फूलों की बरसात होने लगी। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, अब परम शोभा प्रसन्न शिवजी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने बहुत सी स्त्रियों के साथ उनकी आरती करी। उस समय शिवजी सभी प्रकार के वस्त्र आभूषणों से भूषित, वर के योग्य, सभी श्रृंगार से युक्त एवं सुसंपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी। उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्यग्रता न थी। करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर प्रभु शंकर को जमाई के रूप में देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सारा शोक जाता रहा। वह अपने भाग्य की और पार्वती की प्रशंसा करने लगी। मैना बार बार शंकर भगवान की प्रशंसा करने लगी और पार्वती का प्रेम से आलिंगन करने लगी और बोली कि हे पुत्री, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती हैं कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कहती हैं कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा भी नहीं है। हे गिरिजा देवी, तुम धन्य हो। चारों तरफ गंधर्व गण बाजे बजा रहे हैं। उनके रूप, सौंदर्य, वस्त्र आभूषण युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों तरफ कुशल गंधर्व बाजे बजा रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक द्वारचार किया। स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। उसके पश्चात हिमालय के अंतःपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुलदेवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप, सौंदर्य, वस्त्र आभूषण युक्त श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोर से देखती हुई त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्यथा त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुलदेवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन में आई। ब्रह्मा जी बोले कि अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जिसमें विष्णु आदि देवता मुनि कुतूहल व सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए आभूषणों से पार्वती का श्रृंगार किया गया। शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए।
त्रिजगदात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंद वर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए, गीत वाद्य के उत्सव किए, मंगलाचार गाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमालय, हे काली के पिता, अब तुम पाणी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर में ले जाओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर बुलाया। बाजे बजने लगे, वे ध्वनि, गीत, नृत्य आदि का उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिव जी अपने वृषभ पर बैठ यज्ञ मंडप में आए। पर्वतोत्तम ने वृष से शंकर जी को घर में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया। ब्राह्मणीय तथा अन्य पुरोहितों के साथ मैना ने हर्ष पूर्वक उनका निराजन कर मधुपर्क दिया। पुरोहितों ने मांगलिक कृत्य कराए। शिव जी की ओर से लगन को देख बृहस्पति जी ने कन्यादान का परमो उत्सव आरंभ किया। शुभ घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात्रि शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण दिया। पुण्यहासन कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया। पार्वती ने दधि, अक्षत, कुश और जल से परम मोद और रुचि का लोकाचार किया। उभय पूजन से वहां एक परम शोभा हो गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से निराजन किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए सभी आनंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय हिमालय पुरोहित और गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्यपाद सहित वस्त्र चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर जी, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल कहिए, नाम, वेद, शाखा बताइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए। उनसे कुछ भी कहते नहीं बना। तब उन्हें निरुत्तर देख, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी वीणा बजानी प्रारंभ कर दी। तब तुमको हिमालय ने हठपूर्वक मना किया। विष्णु आदि देवता मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिवजी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया, स्पष्ट कहा कि वीणा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले कि हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, अन्यों का तो कहना ही क्या। यह तो अरूप, परब्रह्म, प्रकृति से परे, निर्विकार, निराकार, मायाधीश और पर से भी परे हैं। तब इस स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा, जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले हैं, अनेक नाम रखने वाले हैं, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं। जो गोत्रहीन, कुलहीन, कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारे जमाई बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक क्या कहें, शिवजी की माया बड़ी ही दुर्गम है, तीनों लोग जिसके अधीन हैं। पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको इस वर में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न होकर कन्यादान करो। महेश का गोत्र, कुल केवल नाद ही है। नाद में शिव, शिव में नाद में कोई अंतर नहीं। इसलिए जो मन में हर्षित हो, शिवजी की प्रेरणा से ही मैंने ये वीणा बजाई है। हे नारद, तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज विस्मय रहित और संतुष्ट हो गए। तब हिमालय और मेरु एक साथ बोले कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब मत करो, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान कर दिया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ, आप इसे अपनी भार्या बना करके प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमालय ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान कर दी। हिमालय के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिवजी को सुद्रव्य दान दिया। हिमालय ने भी दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य दान में दिए, विविध प्रकार के रत्न जड़ित पात्र दान में दिए। 1,00,000 गौएं, सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा द्रव्यों से विभूषित 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी, इतने ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमालय कृतार्थ हो गए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती का शिवजी के साथ महोत्सव अभिषेक किया
उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि तब उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बैठाकर हवन किया। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति दी गई। मैनाक ने जलांजलि प्रदान करी और लावा पर्छन किया। उसके पश्चात शिव पार्वती ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा करी। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती के मुखचंद्र का अवलोकन किया तो उसके दर्शन से मेरा मन शुद्ध हो गया। पार्वती के मुखमंडल की शोभा देखकर मेरा वीर्य पतित हो गया। मैंने लज्जित होकर उसे अपने चरणों से छिपा दिया और गुप्तांग का मर्दन कर दिया। यह बात शिवजी जान गए। वह अत्यंत कुपित होकर मुझे मारने उठे। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिवजी की स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने दया करके ब्रह्मा जी अर्थात मुझे अभयदान दिया। विष्णु आदि सभी देवता और सभी मुनि मुस्कुराकर पुनः उत्सव की ओर ध्यान देने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कणकण हो गया, जिससे हजारों बाल खिल्ले ऋषि पैदा हो गए। तत्काल ही मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित हो नारद ने उन बाल खिल्लियों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दे दी। वे शंकर भगवान को नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। विष्णु आदि देवताओं से आश्वासित मैं निर्भय समर्थ शंकर जी की स्तुति करने लगा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिव आज्ञा से पार्वती शंकर के विवाह का शेष कार्य संपन्न करवाया। उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्शी कार्य कराया। बड़े उत्सव से षष्ठी वाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। शिव शिवा एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर भोजन करने लगे। लौकिक रीति से विवाह कार्य संपन्न हो गया। शिव जी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गौदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान किया गया। अनेकों रत्न, करोड़ों प्रकार के द्रव्य, 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान में दी गई। सभी देवता चराचर जीव मन से प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर मंगलगान होने लगा। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने लोक को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गई। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किए गए। सब कृत्यों से निवृत्त हो सुंदर घर में लिवा ले गई। कुछ पुलकित होकर स्त्रियां हंसती रही। जयध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली। अपने घर में शिवजी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। नव दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का बड़ा भारी जमा हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, संज्ञा, रति, प्रभति देवताओं की स्त्रियां, देवताओं, नागों, मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव के पास आकर बैठ गई। वे सभी देवियां शिवजी से हंसी खुशी की बातें करने लगी और कहने लगी कि हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे पास है। इनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट को त्याग दीजिए। अब आप इस सती से आलिंगन करके अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे देवेश, अब लज्जा छोड़कर पार्वती को गोद में बिठाइए, जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा है। अब इसके प्रति क्या लज्जा। सावित्री ने कहा कि हे शंभो, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख न करिए। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जानवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख हो सकता है। इस प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिवजी से हंसी मजाक करी। तब शिवजी बोले कि हे देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे ये सब क्या कहती हैं। शंकर जी का वचन सुनकर देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो गई। एक बार एक राजा के 4 मित्र थे, जिनमें 3 अमीर और 1 गरीब था। तब एक बार की बात है, राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें राजा ने बड़े बड़े राजाओं, धनिकों, सेठों, मंत्रियों और पूरे गांव को, साथ ही अपने 4 मित्रों को भी आमंत्रित किया। राजा बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। राजा के लिए जैसे 3 अमीर मित्र थे, वैसे ही वह गरीब मित्र था। राजा कोई भेदभाव नहीं करता था। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरे राजा मित्र ने मुझे यज्ञ में आमंत्रित किया है, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं।
तब गरीब की पत्नी बोली कि आपको जरूर जाना चाहिए। मित्रता में क्या अमीरी क्या गरीबी। अमीरी गरीबी तो मनुष्य को किस्मत से मिलती है, इसमें हमारा क्या दोष है। तब गरीब मित्र ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा को भेंट में मैं क्या दूंगा, हमारे पास तो कोई कीमती वस्तु ही नहीं है। तब उस गरीब की पत्नी बोली कि हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं और एक तुलसा जी का पौधा है। आप 2 लड्डू गोपाल में से 1 लड्डू गोपाल और तुलसी का पौधा भेंट में दे देना। मैं लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दूंगी और बढ़िया से सजा दूंगी। तब वह गरीब बोला कि ठीक है भगवान, ऐसा ही करता हूँ। तब उस गरीब की पत्नी ने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों को सिलकर पहना दिया, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, पगड़ी पहना दी, पाँवों और हाथों में सुंदर सुंदर कड़े और पायजे पहना दिए। तब आयोजन वाले दिन राजा के महल में सबके साथ वह गरीब मित्र भी पहुंच गया। महल की शानो शौकत देखकर गरीब मित्र एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया। राजा के महल में बड़े बड़े साधु संतों की मंडली थी। राजा महाराजाओं का समूह था। बड़े बड़े नामी पैसे वाले सेठ थे। साथ ही राजा के 3 अमीर मित्र भी वहीं खड़े थे। जब गरीब मित्र ने अपने अमीर मित्रों को देखा तो वह भी उनके पास जाकर के खड़ा हो गया। तो तीनों अमीर मित्रों ने गरीब मित्र से कहा कि अरे फकीर, दूर हट के खड़ा हो, तेरी क्या औकात है जो तू हमारे पास आकर खड़ा हो गया। और हाँ, तेरी इस पोटली में क्या है, राजा के लिए क्या भेंट लाया है। तब उनमें से एक मित्र बोला कि अरे, सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लाया होगा। यह सुनते ही तीनों अमीर मित्र जोर जोर से गरीब मित्र के ऊपर हंसने लगे। बेचारा गरीब मित्र अपनी भेंट वाली पोटली को अपनी खाक में दबा करके वापस उसी कोने में जाकर के खड़ा हो गया। उसके बाद पंडितों ने यज्ञ किया। यज्ञ पूरा हुआ, प्रसादी का वितरण हुआ। उसके बाद सब ने राजा को भेंट प्रदान करी। तब गरीब मित्र ने चुपचाप अपनी भेंट वाली पोटली उपहारों के बीच में ले जाकर के रख दी। उस दिन राजा को किसी से भी मिलने का समय नहीं था। बड़े बड़े लोग राजा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तब गरीब मित्र प्रसादी खाकर वापस अपने घर आ गया। उधर घर पर गरीब की पत्नी ने पूछा कि महल में आयोजन कैसा था। राजा ने आपके उपहार को देखकर क्या कहा। तब गरीब बोला कि अरे भगवान, वहाँ बड़ी ही शानो शौकत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा और धनिक सेठ थे। बड़े महंगे महंगे कीमती उपहार लेकर आए थे। राजा के आसपास बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं अपना उपहार उन कीमती उपहारों के बीच में रखकर राजा से बिना बोले ही घर आ गया। इस तरह शाम हो गई। उधर राजा सभी मेहमानों को विदा करने के बाद उपहार में मिले हुए भेंट को खोल खोल कर देख रहे थे। उनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, महंगी महंगी तलवारें, अस्त्र शस्त्र थे, तो किसी पैकेट में रेशमी वस्त्र और शॉल थे। राजा को इनमें से कोई भी उपहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे उपहार तो राजा के पास पहले ही बहुत थे। अंत में रानी को वही पोटली दिखाई दी। तभी रानी ने उत्सुकता से वह पोटली उठाई और राजा से कहा कि हे महाराज, इस पोटली में क्या हो सकता है। तब राजा ने कहा कि महारानी जी, बहुत रात्रि हो गई है, अब हम बचे हुए उपहार सुबह देखेंगे। अब हम बहुत थक गए हैं, चलो विश्राम करते हैं।
तब रानी ने उस पोटली को वहीं रख दिया। दूसरे दिन एकादशी थी। राजा रानी का उस दिन एकादशी का उपवास था। राजा रानी दोनों सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके महल के मंदिर वाले कक्ष में गए और विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेने लगे। उस दिन राजा रानी किसी से नहीं मिलते जुलते थे। पूरे समय वे मौन रहते थे और विष्णु भगवान के नाम और मंत्रों का जाप करते थे। तभी रानी की नज़र उसी पोटली पर पड़ी जो एक दिन पहले उन्होंने उपहारों के साथ देखा था। राजा रानी सोच में पड़ गए कि यह पोटली खुद ब खुद महल के मंदिर के कक्ष में कैसे आ गई। रानी ने उसी समय पोटली खोल करके देखी तो उसमें से साक्षात लड्डू गोपाल जी और तुलसी का पौधा निकला। लड्डू गोपाल जी के हाथ में मुरलिया, पाँव में पैजनियाँ, गले में वैजंती माला, माथे पर मोर मुकुट बंधा हुआ था, केसरिया दुपट्टा लटक रहा था। राजा रानी ने जैसे ही लड्डू गोपाल को देखा तो वे आंखें टिमटिमाने लगे, होठ हिल रहे थे। राजा रानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा रानी ने लड्डू गोपाल जी का खूब लाड़कोड़ करा। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, कीमती आभूषण पहनाए और श्रृंगार किया। पूरा दिन उनका ऐसे ही निकल गया। तब राजा रानी में दोनों में ये उत्सुकता हुई कि यह अनमोल उपहार आखिर किसने दिया होगा। एकादशी की शाम को ही राजा ने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी राजा को पोटली वाला उपहार भेंट में किया है वो राज दरबार में हाजिर होवे। जब यह खबर गरीब मित्र को पता चली तो वह भी डर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, अब राजा मुझे फांसी की सजा देगा। उन्हें हमारी भेंट शायद पसंद नहीं आई। तो पत्नी ने कहा कि आप डरिए मत, मैं भी आपके साथ महल में चलूंगी। अगर राजा जी आपको फांसी देंगे तो सारा दोष मैं अपने माथे पर ले लूंगी, क्योंकि मैंने ही आपको लड्डू गोपाल और तुलसी का पौधा भेंट में देने का सुझाव दिया था। तो गरीब मित्र बोला कि अरे भगवान, सजा तो मैं ही भुगतूंगा। अरे भगवान, सजा चाहे मैं भुगतूं या तू भुगते, हम दोनों तो एक ही हैं। उधर वे तीनों मित्र भी महल में पहुंच गए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि आज तो गरीब मित्र की खैर नहीं, क्योंकि पोटली तो वो ही लेकर के गया था। सारा राज दरबार देखने वाले लोगों से भर गया। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसके बाद सभी मंत्री, पहरेदार, सभी साधु संत और नगर के जितने भी अमीर लोग थे वे सभी महल में पहुंच गए। अंत में राजा रानी दरबार में आए और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। फिर राजा ने कहा कि जिसने भी पोटली वाला उपहार मुझे भेंट स्वरूप दिया था वह आगे आए। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ दरबार में बीच में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब वहां खड़े सभी लोग गरीब मित्र को भला बुरा कहने लगे और बोले कि इसे मारो, इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा को सस्ता उपहार देने की, इसे फांसी पर लटका दो। तभी रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। तब राजा ने एक तराजू मंगवाई और तराजू के एक पलड़े में सभी के कीमती उपहार रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में गरीब मित्र की पोटली रखी। लेकिन पोटली वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। सब लोग जो गरीब को भला बुरा बोल रहे थे वे सब चुप हो गए। सबने सोचा कि आखिर इस पोटली में क्या है
जो सारे कीमती आभूषण सामने रखने के बाद भी पोटली वाला पलड़ा हिल भी नहीं रहा। तभी भीड़ में से एक साधु महात्मा जी बोले कि हे महाराज, इस पोटली में आखिर क्या है, हमें भी बताइए। तब राजा रानी सिंहासन से नीचे उतरे, गरीब मित्र और उसकी पत्नी को सिंहासन पर बैठाया, उसके चरणों को धोया और कहा कि मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे? मित्र, तुम आयोजन वाले दिन मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? मित्र, मैं भगवान कृष्ण तो नहीं, लेकिन तुम सुदामा जरूर हो। फिर राजा ने पोटली खोलकर सबको उपहार में मिले लड्डू गोपाल और तुलसी के पौधे के दर्शन करवाए। वहां जितने भी लोग खड़े थे, सबके हाथ अनायास ही जुड़ गए। सबने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। उस दिन जिसने साफ और सच्चे दिल से जो मांगा, उस दिन सबकी मनोकामना पूरी हुई। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो तुलसी मैया की, जय हो एकादशी माता की। वहां सब जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद राजा रानी ने अपने गरीब मित्र को खूब सारा धन दिया। एक ही क्षण में लड्डू गोपाल और तुलसी माता ने गरीब की गरीबी दूर कर दी। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह पवित्र महात्म्य सुना। आशा करती हूँ इसको सुनने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।